तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स स्ट्रीम में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आ गए। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। मैं इधर हेडलाइन पे नोट कर देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट। हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है और इसमें कितने कितने क्या सब कुछ एकदम डिटेल में आज सीखेंगे। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया तो इसमें आपको टोटल 3 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस दिया है, आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे अगर आपको कंसेप्ट आएगा तो, वरना आपको बहुत परेशानी होगी। तो आइए हम लोग बेसिक कंसेप्ट को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 सारा सब कुछ एक्सप्लेन करके सारे सम सॉल्व करके दे दिया हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कैसे बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक कंसेप्ट। देखते हैं। देखो, आप लोग नंबर के बारे में तो पढ़े होंगे, क्या होता है नंबर, तो आप लोग को पता होगा। नंबर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 से। हमारा नंबर जो होते हैं 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। कितने प्रकार के नंबर होते हैं? 2 टाइप्स के। एक हमारा रियल नंबर होता है, एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। एक हमारा रियल नंबर और एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, सबको पता है। आप लोग क्लास 6-7 में ये सब पढ़ के आए हो कि भाई हमारा नंबर होता है, उस नंबर में 2 प्रकार होते हैं, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? या सॉरी, इमेजिनरी का नहीं, रियल नंबर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक हमारा होता है रैशनल नंबर और एक हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, आप लोग रैशनल नंबर में ये पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट प्राइम नंबर। ये सारी चीज़ आपने रैशनल में पढ़ा है और इर्रेशनल, रियल, इमेजिनरी आप सब कुछ पढ़ के आ रहे हो। कुछ नया नहीं है क्लास 11 बस। क्लास 11 में आपको क्या है कि आपने सारे जितने नंबर्स के आपके जो प्रैक्टिस थे या क्लास 8 या 7 में पढ़े हो, तो आपको 2-3 साल हो चुका है। कुछ लोग आधे, मतलब मेजॉरिटी लोग ये सब भूल जाते हैं कि इसमें क्या होता है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, रैशनल हो क्या है, भूल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसी के लिए मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया। मैं चाहता तो डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर सकता था, लेकिन नहीं, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, मैं एक्सरसाइज 3.1 जो सॉल्व कराऊंगा आपको तब तक समझ में भी नहीं आएगा। इसी के लिए मैंने बोला नहीं, सबसे फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना। देखो, हम लोग इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, हम लोग रियल नंबर कहते किसे कुछ भी नहीं आता एकदम ध्यान से सुने। रियल नंबर, इमेजिनरी, 2 नंबर होते हैं। रियल नंबर हमारी कौन से नंबर होते हैं? अरे हमारा रियल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट है, जितने भी हो, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये सारे जितने भी नंबर होते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो नंबर हमारा रियल नंबर होता है। और हमारा इमेजिनरी नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? इमेजिनरी नंबर में हमारे सिर्फ वही नंबर आता है जो केवल रूट में हो और माइनस में हो। अभी सपोज -√5, देखो √-5, -√5 नहीं, √-5 तो हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर। √-2 इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर आपका √5 है तो आपका क्या? रियल नंबर। और आपका 5 है रियल नंबर, -10 -5 सब क्या? रियल नंबर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आप समझ गए होंगे। भैया मैं इमेजिनरी नंबर को थोड़ा सिंबॉलिक बताता हूँ कि इसका सिंबॉलिक यूनिट क्या होता है। तो यहाँ में अगर आपको चाहिए तो आप भी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने से पहले इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बेसिक कंसेप्ट में। इस तरीके से आप अपने स्टार्टिंग के 2 पेज पे अगर आप नोट डाउन कर लोगे ना, तो आप कभी भी अगर कंसेप्ट भूलोगे आगे चल के, तो आप सिर्फ उस पेज को एक बार पलट के देख लेना, आपको याद आ जाएगा। तो आइए हम लोग सिम्बल की बात करते हैं। सिम्बल आई इज कॉल्ड, आई, आप लोग अल्फ़ाबेट के, आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में एक आई वर्ड होता है, आई, तो वही हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। सिंबल आई इज कॉल्ड हैज़ एन तो हमारा जो सिंबल आई उसी को हम लोग इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट हमारी यही होती है। सिंबल आई इज कॉल्ड हैज़ एन इमेजिनरी यूनिट। अभी सपोज एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तब तक आप नहीं समझोगे ना।
अभी देखो ये √-3 में लेता हूँ, √-3, तो ये हमारा कौन सा नंबर है? ये हमारा इमेजनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट में भी और माइनस में भी, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? इमेजनरी नंबर हो गया। इतना आपको समझ में आया? लेकिन अभी मुझे इसको सॉल्व कर रहा, अगर आप √-3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो इस तरीके से होगा आपका 3 × -1, आज 3 × 1 = 3, तभी तो आपको यहाँ पे √-3 हुआ। इसको भी आप और सॉल्व करो, अगर इसको आप और सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा √3 × √3 -1, ओके, √-1 और √-1 आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से। अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो अभी आप इसको सॉल्व करो। √3 हम लोग -1 को क्या कहते हैं? आई, हमारा इमेजिनरी संख्या आई, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आपको ऐसे दो क्वेश्चन मिलेंगे, सपोज कैसे? देखो आपको या तो रूट में कोई नंबर डायरेक्ट माइनस लिखा रहेगा तो समझ लो हमारा इमेजिनरी नंबर है, नहीं तो आपको रूट में ऐसा कोई नंबर दिया रहेगा उसके साथ आई लिखा है। अगर किसी भी नंबर के साथ आई है तो आप समझ लो कि हमारा नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, वो हमारा रियल नंबर। अगर आई नहीं है और रूट में माइनस नहीं है तो हमारा क्या है? रियल नंबर है। ओके, इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप और समझिए, हम लोग क्या सीख रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग का तो ये मतलब नहीं है ना कि हम लोग रियल इमेजिनरी क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सीख रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ आते हैं। देखो मैं आपको इधर नीचे साइड में बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का चैप्टर का नाम है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें आती है। कौन कौन सी? कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है? दो चीज़ें आती है। कौन सी? सबसे फर्स्ट हमारा आता है रियल नंबर और एक हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब हम लोग इसको इमेजिन कर रहे हैं, आप नाम से वैसे भी याद रख सकते हैं। इमेजिनरी मतलब इमेजिन करना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से होता है तो उसको सीधा जवाब देना, देख भाई रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। वो बोलेगा समझ में नहीं आया और बताओ, उसको एकदम सरल भाषा में बोलने का, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों प्लस होंगे तब जाके हमारा क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और आपको आपके टीचर को इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ऐसे बोलने का, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, एक हमारा रियल नंबर है, एक हमारा इमेज नंबर है। ओके, उनको इस तरीके से बताने का है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी तो हम लोग समझ गए कि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इतना तो सबको डाउट क्लियर ही होगा। अभी हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं, क्या कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है। इमेजिनरी नंबर जो है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग अभी मेन बात करते हैं डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? इसका डेफिनेशन जो आपके जो टेक्स्ट बुक में दे के रखा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में, उसमें क्या बोला है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + bi। अभी आप बोलोगे भाई यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में तो आई भी दिया है, तुम bi क्यों लिख रहे हो? चाहे आप a + i भी लिखो, चाहे a + bi लिखो, कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या हुआ? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + bi वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपका जो ए और बी रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, बस आई आ गया तो भाई वो अपना हो जाएगा। ओके, एंड आई हम देखो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि आई का हमारा वैल्यू क्या होता है? हमारा आई का वैल्यू होता है √-1। ओके, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हम लोग उसको डिनोट कैसे करते हैं? इज डिनोटेड बाय z। हमारा ये डेफिनेशन यहाँ तैयार हुआ। हमें डेफिनेशन में क्या बोला है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + bi के फॉर्म में रहेगा। ओके, वेयर a, a, b
बिलोंग्स टू रियल नंबर हमारा जो ए और बी रहेगा हमारा रियल नंबर रहेगा, एंड आई जो हमारा रहेगा √-1 रहेगा। अभी चाहे यहाँ पे बी आई आई बी कुछ भी लिखोगे तो आपका चलेगा। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इज डिनोटेड बाय जेड, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो किससे डिनोट होता है, जेड से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, अगर कहीं आपसे ऐसे क्वेश्चन लिखा है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, तो ए भी आपका क्या है, ए भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो आप एक चीज़ नहीं समझे होंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या भाई, ये आपके समझ में ऊपर से निकल गया होगा। सपोज मैं आपको कुछ इस तरीके से नंबर बताता हूँ इधर एग्जाम्पल के लिए। सपोज यहाँ पे समझ लो हमें कुछ नंबर दिया है 3 और 3 5, हमें 2 नंबर दिया है, एक हमारा ए और एक बी है। तो हम लोग ए में लिखेंगे तो हमारा ए प्लस बी आई के फॉर्म में अगर आप इसको एक्सप्रेस करोगे, जो कि मैं यहाँ पे आपको बोला हूँ, तो ए हमारा हो गया 3 और ये आई। लेकिन देखो अगर आप इस आई को छोड़ दो, अगर आप इस आई वाले पार्ट को अगर आप नहीं देखो तो आपके पास क्या है 3 + 5, मतलब ये हमारा यहाँ पे अगर आई हो तभी ये हमारा क्या हुआ √- में जा रहा है। अगर ये आई नहीं, आई को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस सिर्फ 3 + 5, तो ये हमारा क्या हुआ रियल नंबर ना, ये बोला हमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया रियल नंबर हो गया। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको एक कंसेप्ट, आपको टोटल 3 कंसेप्ट और सीखने हैं बस, उसके बाद आपका ये लेक्चर हो जाएगा स्टॉप। फिर मिलेंगे कल हम लोग, तो उसमें एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। आप भी ट्राई करना, वरना मैं तो सॉल्व करा के आपको दूंगा ही दूंगा। तो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट, आप लोग कॉन्जुगेट का नाम शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे, नहीं आप लोग क्लास 10th में भी कॉन्जुगेट सुने होंगे अपना इसमें अलजेब्रा में। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किस तरीके से कॉन्जुगेट निकाला जाता है, मैं आपको यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। लगभग मैं आपको 8 से 9 एग्जांपल सॉल्व करा के दूंगा, बाकी आप खुद 1-2 एग्जांपल अपने मन से भी बनाएंगे तो अच्छी बात होगी। ओके, तो देखते हैं अगर हमारा 3 + 2i हमें दिया है, 3 + 2i का अगर हमें क्या बनाना है कॉन्जुगेट बनाना है। देखो हमारा 3 क्या है रियल नंबर और 2 साथ में आई भी है, तो आई हमारा क्या होता है -√1 होता है, √-1 होता है, तो हमारा आई आ गया। तो ये क्या हुआ इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, तो ये क्या हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली बात की आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपको कॉन्जुगेट लिखना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 2i लिखो। कभी भी एक बात याद रखो, कॉन्जुगेट का सबसे एक अच्छा ट्रिक है, अगर हमें इमेजिनरी नंबर के आगे अगर प्लस दिया है तो हम लोग कॉन्जुगेट में माइनस कर देंगे, अगर हमें इमेजिनरी नंबर के आगे माइनस दिया तो हम लोग उसके कॉन्जुगेट में प्लस कर देंगे। अब भी जैसे इधर प्लस में दिया तो हम लोग इधर कर देंगे माइनस, 3 + 2i। ओके, और भी आइए मैं आपको एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 7i + 3, इसको कैसे करेंगे। तो मैं आपको क्या बोला, इस 7i को देखो, इस 7i के आगे कुछ है नहीं, मतलब ये क्या प्लस है, तो हमारा जो है -7i + 3 हो गया, समझ में आया। अभी एक एग्जांपल और 5 - 3i दिया है, हमारा 5 3i तो वैसे रहेगा। अभी हमारा इधर माइनस में अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +5 + 3i। ओके, अभी 3 + 4i हम लोग कंसिडर करते हैं, तो 3 और 4i तो हमारा वैसे ही रहेगा, इधर प्लस है तो इधर क्या माइनस। ओके, और भी मैं आपको एग्जांपल इधर बगल में सॉल्व करके दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। कॉन्जुगेट बहुत ईजी है, आप बहुत लोग तो उसको हवा बना कर रखे हैं क्योंकि बहुत हार्ड है। क्या दिया 7i - 2, तो 7i - 2 इस 7 का आगे क्या है कुछ है नहीं, तो हमारा क्या हो गया प्लस हो गया, तो -7i - 2 ये हमारा क्या हो गया इसके कॉन्जुगेट हो गया। क्यों, कॉन्जुगेट का एक ही नियम है, क्या नियम है, अगर हमें जो आई वाला पार्ट अगर हमें क्वेश्चन में प्लस दिया है तो उसका आपका कॉन्जुगेट में उसके आगे आप माइनस लगा दो, अगर माइनस दिया है तो उसके आगे आप प्लस लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है। सपोज आपको 3 दे दिया, सिर्फ 3 दे दिया, तो भाई 3 का देखो 3 का 3 होगा, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं है। सपोज आपको इस तरह से एग्जाम्पल मिल गया 5i, अब बताइए आपका क्या है इमेजिनरी नंबर है, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा -5i। क्यों, इसके आगे कुछ नहीं, तो हम लोग उसको प्लस माने थे। देखो 2 + √3 दिया है, 2 + √3 दिया, तो इसका क्या होगा, इसका भी दोस्तों निकलेगा ना, इसका क्या होगा बताओ,
इसका देखो हमारा 2 है, सॉरी यहाँ पे हमें आई भी दिया है, तो हम लोग क्या कर देंगे 2 माइनस रूट 3 आई प्लस था तो इधर हमने क्या किया माइनस किया। और हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं 7 प्लस रूट माइनस 5, सॉल्व करो। हमारा 7 हो गया, हमें एक क्या दिया था प्लस, उधर माइनस रूट 5 आई। क्यों? अभी आप बोलोगे भाई ये क्या माइनस प्लस माइनस हुआ, नहीं रह जाता, ये हमें रूट में माइनस दिया था भाई, हमारा क्या होगा इमेजिनरी नंबर हो गया, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इधर से प्लस तो हमने कर दिया इधर माइनस, और इस आई को हम लोग वाई से रिप्लेसमेंट कर दिए। ओके, आपको जितने भी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थे मैं बता दिया, 8 से 9 एग्जाम्पल मैं करवाया, बाकी आप थोड़ा खुद ट्राई करो, आप खुद ब खुद सीख जाओगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया होगा। अभी हम लोग का एक लास्ट कंसेप्ट है बचा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को दी एंड कर देंगे। क्या है हम लोग के लिए, देखो अलजेब्रा, अलजेब्रा वो आप जेब्रा में समझना, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम लोग अलजेब्रा आप लोग सुने होंगे ना, क्लास 10th में आप लोग का मैथ्स पार्ट 1 था। अभी आप लोग इतना पकाते काय को रे बाबा, मुझे बताने का अपना कंसेप्ट और अपने घर निकलने का, बहुत लोग बोलेंगे, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें टोटल कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? इसमें टोटल 6 टाइप्स के नंबर होते हैं, लेकिन मैं आपको 5 टाइप्स बताऊंगा, एक टाइप्स नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि एक टाइप्स के ढेर सारे क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 3.1 में दिए हैं, हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे तो आप सीख जाओगे, लेकिन हमें लेकिन बाकी जो 5 टाइप्स के हैं वैसा हमें क्वेश्चन कहीं दिए ही नहीं, इसलिए मैं आपको उसको डिस्कस इधर ही कर दूंगा। तो आओ देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा इसमें होगा इक्विलिटी। इक्विलिटी कंसेप्ट कैसा है? फॉर एग्जांपल देखो, आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ गया x प्लस आई वाई। अब बताओ x प्लस आई वाई किसमें क्या होगा? अब बोलोगे पागल हो क्या? देखो आपको इस तरीके से दिया x प्लस आई इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आई। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया, अब आपको पूछा है इसमें x क्या है और y क्या है, तो आप क्या क्या लिखोगे? देखो हमारा x हो जाएगा 4, क्योंकि भाई ये हमारा क्या रियल नंबर है, फिर y हमारा हो जाएगा 3, और ये आई हो जाएगा कैसे, मतलब ये आई था यहाँ भी था आई, मतलब ये इमेजनरी नंबर है, तो हमारा y क्या हो गया 3 हो गया। ओके, इक्वलिटी ऑफ सेट समझ में आया? कुछ नहीं करना है यार, बस इसमें x और y, आपको इसको x से दे दिया, इसको y से दे दिया, बात खत्म। सेकंड हमें क्या दिया है एडिशंस, एडिक्शन में समझना, एडिशन प्लस वाला। ओके, सपोज इस तरीके से आपको दिया 3 प्लस 2 आई एग्जाम्पल के तौर पे मैं, फिर 5 प्लस 3 आई। अब बताओ कैसे करोगे? देखो इस तरीके से आपको अगर एग्ज़ाम वैसे तो ऐसे जो कि जितने क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। 3 प्लस 2 आई प्लस 5 प्लस 3 आई, तो कैसे होगा? देखो इसको आप कर लेंगे। देखो 5 प्लस 3, इसमें हमने देखो ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा इमेजनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है। हम लोग क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ प्लस करेंगे। ओके, तो हमारा रियल नंबर 3 प्लस 3 और 5, तो 3 प्लस 5 8, प्लस इमेजनरी में क्या 2 प्लस 3 तो 5 आई। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया, 8 प्लस 5 आई, सॉल्व हुआ क्या हो गया। अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन माइनस वाला। भाई क्या भूल गए क्या? अभी इतना जल्दी भूल जाओगे यार? क्या देखो 5 प्लस 2 आई माइनस कर देंगे, 5 प्लस 2 आई 3 माइनस आई, सॉल्व करो। सब्ट्रैक्शंस करना तो कैसे करोगे? नंबर रियल नंबर इमेजनरी में तो कैसे करोगे रे दादा? देखो बताता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। सब अब ऐसे लिखो 5 प्लस 2 आई माइनस 3, ब्रैकेट से बाहर निकालो, माइनस माइनस प्लस आई हो गया। ओके, सॉल्व करो। अब 5 में से 3 गया 2, प्लस 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 है तो 2, यहाँ पर 2 अगर इसका आगे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1, तो 2 प्लस 1 3 आई, हमारा ये हो गया सॉल्व। इस तरीके से हमें करना, कुछ हार्ड हमारा नहीं है। ओके, आप ये देख लिया। अभी ये 4th हम लोग सीख लेते हैं। अभी आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन बचा है। स्केलर अभी आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन भी 2 प्रकार होता है क्या? हाँ भाई, पहले देख तो लो क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सपोज आपको इस तरीके से एग्जांपल दिया है 2 प्लस 3 आई। मैं इसी एग्जांपल को फिर से उठाता हूँ। अभी आपको बोल दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइरो, और आपको ऐसा बोल कर रखा है कि ये 5, इस तरीके से आपको दिया है
फाइव ब्रैकेट में दिया 2 + 3 अभी आपको कोई आपके क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कैसे करोगे रे दादा? तो कैसे करना है देखो, 5 2 10, बहुत ईजी, 5 2 10, 5 3 59, बस कुछ नहीं करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको उससे मल्टीप्लाई, जिस तरीके से हम लोग करते थे ना क्लास 8 9 10 का, भूल गए क्या? सब कुछ वही है, मैथ अलग नहीं है। क्लास 11 का मैथ कहीं मतलब पहाड़ से नहीं है आया, इधर ही से है, धरती से ही है, तो बहुत ईजी है। क्या दिए? मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अभी इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्यों बोलोगे रे बाबा स्केलर पढ़ो कि मल्टीप्लिकेशन? भाई दोनों पढ़ के जा, ये भी आ सकता है। तो रिक्स वाला काम का काय को करने का दादा। देखो सपोज आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा 3 + 2y मल्टीप्लाई बाय 3 - 2y, तो सॉल्व करो। किस तरीके से करोगे? इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा है, कोई रास्ता है करने का? रास्ता तो बहुत सारे करो। तब देखो 3 3 जा क्या होता है? 3 3 जा 9 ना, देखो 9, 3 2 जा सॉरी 3 2 जा -6i, ये इसके साथ हुआ, देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ हुआ था। अब देखो 2 3 जा प्लस में 2 3 जा 6 + 6i प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 -4i i स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या है? आई स्क्वायर है। अब सॉल्व करो, 6i तो कट गया, 9 - 4 आई स्क्वायर क्या होता है? -1। ओहो देखो अभी आपको अब ये बोलोगे यहाँ पे तुमने -1 अपने हिसाब से कैसे दिया? मैं आपको अभी आप ये आप कंसेप्ट सीख लो, तो आपको एक कंसेप्ट है पावर्स ऑफ आई, वो बताऊंगा। उसमें आपको i1 i2 i3 i4 की मैं आपको 4 i की वैल्यू बताऊंगा, आपको उस अकॉर्डिंग उस सारे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते चलना है। ओके सॉल्व करो। अभी इसको ऐसे पकड़ो, 9 4 1 जा 4 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 9 + 4 13, ये हमारा हो गया सॉल्व। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? सॉल्व होगा। अगर आपके यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करने का, समझ में आया? मुझे उम्मीद है इतना सबको समझ में आया होगा। अभी हम लोग एक लास्ट कंसेप्ट, बस 2 मिनट लगेगा। कितना? पावर ऑफ आई। पावर्स ऑफ आई क्या होता है? देखो आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई पावर 4, ये चारों की वैल्यू होती है। चारों की वैल्यू होती है। आई की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताया हूँ। आई की वैल्यू होती है √-1 में। अब ये बोलोगे कहाँ बताया रे बाबा तूने, कहाँ बताया? देखो मैं आपको यहाँ पे था बताया, ये कहाँ गया है? देखो यहाँ पे मैं बोला ना, यहाँ पे √-1, तो क्यों? वो आई की वैल्यू हमारी थी। ओके आई की वैल्यू क्या होगी? कोई पूछे आई की वैल्यू क्या होती है, बोलने का √-1। अगर कोई पूछे वो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, उसको सीधा बोलने का -1। क्यों? अभी बोलोगे ऐसा क्यों? देखो इस तरीके अगर आप रूट माइनस मल्टीप्लाई बाय √-1 करोगे, रूट का कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, लेकिन उसमें बड़ा कोई था ही नहीं, तो हम लोग माइनस को कंसाइडर करेंगे। ओके आई क्यूब का क्या होगा? -i। आई क्यूब का हमारा क्या होगा? -i, और i4 का हमारा वैल्यू होगा 4। अभी सीधी सी बात है ना भाई, आप i2 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 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 प्लस होगा, अब 1 1 जा 1, तो हमारा क्या हो गया? i4 हो गया। ये आपका पावर्स ऑफ आई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एकदम समझ लो। इस चारों वैल्यू को एकदम रट लो कि यही इसके वैल्यू होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग पे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व करेंगे। और ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, 1 से 2 मार्क्स। ओके तो ऑब्जेक्टिव वाले मार्क्स अगर आप कमाना चाहते हो तो इसको सीखे रहो। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए इस सारे बेसिक कंसेप्ट का, तो आप ले लीजिए। फिर मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इतना ले लिए होंगे। बचे हुए पार्ट्स इधर हैं, ये भी ले लीजिए। उम्मीद है इस बार आप ले लिए होंगे। अभी यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए एक, और यहाँ पे आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे आपका पावर्स ऑफ आई भी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसके सारे यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट होते हैं ख़त्म। ओके फ्रेंड, अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। ओके मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।